दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हाँ साथियों, सर्वप्रथम तो आपको देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरा से सुप्रभात बंदन पहलाग नमस्कार। साथियों, जिन लोगों की रग रग में देशभक्ति भरी हो, देश सेवा भरी हो और जिनके कणकण में सरहदों की रक्षा करना भरी हो, या जिनकी अंदर वो जज्बा हो जो सरहदों की रक्षा करना चाहते हैं और जिनके हवा में सांस में भी देशभक्ति भरी हो, उन सभी साथियों के लिए मैं आज महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। जैसा कि आपको विदित है, मैंने सुबह भी एक महत्वपूर्ण सूचना प्रेषित की थी अग्निवीर भर्ती को लेकर, तो उसमें इस बार कई बदलाव किए गए हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत से हमारे नौजवान साथी उम्र को लेकर भर्ती से बाहर हो जाते थे। इस बार सबसे बड़ा अपडेट जो है वो अग्निवीर भर्ती में उम्र को लेकर है। यानी अग्निवीर भर्ती में जो है पहले 17.5 से 21 साल तक के युवा को लिया जाता था, लेकिन अब हमारे 17.5 साल से 22 साल तक के जवानों को अग्निवीर भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो पहली बात तो 1 साल की आपकी उम्र को बढ़ा दिया गया है। जो साथी लोग किसी कारण से अग्निवीर भर्ती में 21 साल के बाद उनका सपना अधूरा रह गया था, तो उन्हें मैं पुनः बताना चाहूंगा कि इस वर्ष के लिए भी अग्निवीर भर्ती के लिए इन्होंने आवेदन मांग लिए हैं। तो उम्र को लेकर हमारा क्लियर हो गया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण नया नियम है साथियों, पहले क्या होता था कि शारीरिक परीक्षा हो जाती थी, उसके बाद लिखित परीक्षा होती थी, लेकिन इसमें फिर से एक बहुत बड़े स्तर पर बदलाव किया गया। अब सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी और जो नौजवान हमारा लिखित परीक्षा में पास होगा वही फिर बाद में शारीरिक परीक्षा के लिए एलिजिबल होगा, यानी योग्य होगा। यह भी बहुत बड़ी बात है। और इससे अगला जो तीसरा बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है वह यह है कि पहले क्या होता था कि जीडी की अलग होती थी और टेक्निकल जो नॉन टेक इस तरह की जो भर्तियां आती थी उनकी अलग भर्ती होती थी, मतलब दोनों के अलग। लेकिन इस बार क्या होगा, एक ही फॉर्म में आप जीडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप क्लर्क, स्टोर कीपर, सभी के लिए जो है, आप ट्रेड्समैन, सभी के लिए जो आप एक साथ ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो पुनः एक बार जो लोग सरहदों की रक्षा के लिए उत्सुक हैं या देश की सेवा करना जिनके रग रगों में इंकलाब का नारा उनके मन में हमेशा रहता है, ऐसे साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग 17.5 से 22 साल तक की उम्र तक आप आवेदन कर पाएंगे। और कंप्यूटर बेस्ड एक और परिवर्तन मुझे देखने को मिल रहा है, इस बार अग्निवीर भर्ती में कंप्यूटर बेस्ड जो है वह परीक्षा होगी, जो लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड इन्होंने बोला हुआ है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अप्रैल तक इसके लिए आवेदन मांग लिए गए। इस बार अप्रैल के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं और लगभग आवेदन शुल्क भी इन्होंने 250 रुपये रखा हुआ है। अभी मैं इनकी जो अपनी इंडियन आर्मी की वेबसाइट है वहां पर भी मैं इसको बहुत डिटेल के साथ देखूंगा। फिलहाल जिन मेरे साथियों का देश की सेवा करना है उनके लिए अग्निवीर भर्ती के माध्यम से उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। साथियों, इसके अलावा भी इन्होंने जो शैक्षिक योग्यता है उस पर भी जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है, अभी मैं इसके बाद शाम को समय मिलते हैं, क्योंकि समय का बड़ा अभाव होता है, एक एक पल बहुत इंपोर्टेंट है। मैं शाम को भी आप सभी लोगों के लिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे खेत खलियान ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे प्रत्येक युवा जिसका सपना देश की सेवा करना हो और सेना में भर्ती होना है, उनके लिए जानकारी के अभाव में वो किसी भी प्रकार की भर्ती से वंचित ना रहें। तो अभी फिलहाल जो मुझे सामान्य जानकारी प्राप्त हुई है उस पर मैं बताना चाहता हूं। जनरल, अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इनने जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं पास मांगा हुआ है, ट्रेड्समैन के लिए 8 व 10 पास लिखा है, और टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 12वीं विज्ञान वर्ग इन्होंने मांग रखा है। पुनः एक बात सुन लीजिएगा, टेक्निकल में ऑब्लिक क्लर्क में ऑब्लिक स्टोर कीपर टेक्निकल में 12वीं पास, वो भी साइंस आर्ट्स यानी विज्ञान वर्ग से। साथियों, अगर आपके भाई का, आपके परिवार में किसी का सपना देश की सेवा करना हो और अग्निवीर भर्ती में शामिल होना है तो वो इस वीडियो को बिल्कुल धक्का ना मारे, यहां बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। तो जनरल ड्यूटी 10वीं पास, ट्रेड्समैन के लिए 8 व 10 पास लिखा हुआ है, टेक्निकल क्लर्क होते हैं, स्टोर कीपर होते हैं, और टेक्निकली जो होते हैं उनके लिए विज्ञान वर्ग 12वीं पास इन्होंने मांगा है। साथ ही साथ महिला के लिए सैन्य पुलिस और नर्सिंग सहायक में 10 पास इन्होंने मांगा है। और इसमें छूट भी, जिनके पास एनसीसी है इसके विषय में भी इन्होंने छूट की बात कही है। खेल, एनसीसी और आईटीआई प्रमाण पत्र धारकों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अग्निवीर भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। कई युवाओं को जानकारी के अभाव में जो है वो भर्ती में शामिल नहीं हो पाते हैं, और मेरी खेत खलियान गाड़ गधेरों और देश के सबसे दुरुस्त गांव में रहने वाले वो नौजवान तक भी ये मैं संदेश जाना चाहिए। तो खेल, एनसीसी और आईटीआई प्रमाण पत्र धारकों को बोनस अंक का लाभ मिलेगा। जिनने आईटीआई करके टेक्निकली में उनको लाभ दिया जाएगा, एनसीसी वालों को लाभ दिया जाएगा और आईटीआई वालों को लाभ दिया जाएगा, खेल वालों को भी लाभ दिया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, इस लाइन को भी थोड़ा समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के खिलाड़ियों को अलग अलग अंक दिए जाएंगे। जैसे एनसीसी के सी प्रमाण पत्र धारक को अधिकतम 20 अंक तक की छूट मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका भाई देश की सरहदों में सेवा करना चाहता है और वहां पर झंडा लहराना चाहता है देश का, वैसे तो हमारे जो नौजवान लहराए हुए हैं वो अपने हाथों से भी इस देश के सरहदों पर देश का झंडा लहराना चाहता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। तो साथियों, अगर आपने एनसीसी सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो आपको यहां पर 20 अंक तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा खेल में है, एनसीसी आपकी हो गया, आईटीआई आपने कर रखी है, जिला स्तर पर आपके पास खेल का कोई प्रमाण पत्र है, आपके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का और राष्ट्रीय स्तर का कोई भी खेल का आपके पास प्रमाण पत्र है, उसको भी आप इस भर्ती में लगाएंगे। तो पुनः मैं सभी का अभिवादन करता हूं और आशा है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को अनिल, नमस्कार बड़े भैया, महत्वपूर्ण जानकारी को आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हर युवा तक पहुंचाएंगे, जिसके कारण वह किसी भी रूप से भर्ती में शामिल हो सके। तो साथियों, एक बार पुनः मैं रिकॉल कर देता हूं कि क्या क्या मैंने बोला। पहली बात, इस समय उत्तराखंड में जो है अग्निवीर भर्ती के फॉर्म निकले हुए हैं, जिनके 1 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। जो अभी भर्ती ये वाली मैं बता रहा हूं, इसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के लोग भर पाएंगे। उम्र को लेकर मैंने बता दिया है, पहले 17.5 से 21 साल थी, अब 17.5 साल से जो है इन्होंने 22 साल कर दी है। नए नियम के तहत पहले लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड आधारित परीक्षा होगी और बाद में जो लोग लिखित परीक्षा में पास होंगे वही फिर जो है शारीरिक परीक्षा में भाग ले पाएंगे। पहले क्या होता था, लोग खाली जीडी के लिए फॉर्म भर पाता था, एक आदमी एक भर्ती में, टेक्निकल की अलग भर्ती होती थी। लेकिन इस बार पहली बार अग्निवीर भर्ती में आप जीडी और ट्रेडमैन दोनों, क्लर्क और ट्रेडमैन के लिए, सबके लिए एक साथ ही फॉर्म भरेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण। आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। विभिन्न जिलों में खेलों में आप प्रतिभा लोहा मनवा रखा है तो उसका आपको यहां पर लाभ दिया जाएगा, एनसीसी का लाभ दिया जाएगा, आईटीआई वालों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार की भर्ती आई हुई है साथियों, और सभी लोग इसको जरूर, फार्म को जरूर भरें। ऐसे मौके जो बार बार नहीं मिल रहे, अब तो इनका समय भी बढ़ाने की बात चल रही है और अन्य जगहों पर भी अग्निवीर लोगों को जो है आरक्षण देने की बात भी चल रही है। जैसे कि पूरे में 4 साल की इनकी सेवा की बात की गई, तो मुझे सुनने में प्राप्त हुआ जानकारी की 7 साल तक शायद क्या जा सकता है। ये तो सरकार के स्तर का निर्णय है, लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है हो सकता है ऑथेंटिक ना हो अभी, क्योंकि लिखित रूप में ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन मैंने सुना कि 7 साल इसको करने का विचार चल रहा है और साथ ही साथ अन्य जो विभिन्न विभागों में भी इनको आरक्षण देने की बात कही गई है। अग्निवीर जो हमारे नौजवान लोग हैं, तो ये जो भर्ती है उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर वो अवसर मिल रहा है देश की सेवा करने का तो आप जरूर इसमें शामिल हुई है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी साथियों के साथ हैं और किसी प्रकार की आपको हेल्प की जरूरत हो, आज मैं शाम को इनके ऑथेंटिक वेबसाइट में समय निकालकर आपको उसको भी प्रेषित करूंगा कि क्या क्या इन्होंने महत्वपूर्ण चीजें बताई हुई हैं, किन किन लोगों को छूट मिलेगी, महिलाओं के लिए क्या योग्यताएं रहेंगी, उस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी समय का अभाव मेरे पास है, तो इसलिए फिलहाल इस वीडियो को उन ग्रामीण क्षेत्रों के हर युवा तक पहुंचा दीजिएगा जिन लोगों का सपना देश की रक्षा करना है और जिनके कण कण में देशभक्ति भरी हो। वैसे तो सभी लोगों के, पर भारतीयों के मन में जो है देशभक्ति भरी हुई है, लेकिन फिर भी एक नौजवान होता है, उसको देश की सेवा करने का एक अलग जज्बा होता है उसके अंदर। तो उन सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। समय से अपने फॉर्म भर लीजिएगा, बाद में टेक्निकली इशू आते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट सब ओके रखिएगा। बाकी क्या क्या चीजें हैं उनके लिए भी मैं इस बीच लेकर आऊंगा साथियों। आज शनिवार है, इस शुभ दिन पर भगवान सूर्यदेव के पुत्र की ओर से मैं आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान शनि की कृपा आप सभी मित्रों को पर बनी रहे। आपका घर सदा फले फूले और आज का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, आपके सभी कार्य सिद्ध हो साथियों। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वह सफल हो। तो पुनः इसी शुभकामनाओं के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं साथियों। आप सभी की आज के शुभ दिन की, मंगलमय दिन की मैं कामना करता हूं। और जो भी लोग हमारी, कल मैंने अपनी श्रीमती के नाम के लिए आपसे राय के लिए मैसेज किया था सर, कुछ बता दो सर जी। क्या था सर बड़े भैया, अनिल जी क्या था वो? अभी थोड़ा सा हम इस विषय पर शाम को चर्चा करें फिर एक बार। आपका वो तो नहीं था, मेरिट सर्टिफिकेट वाला मामला था कुछ, है ना, स्थायी में। तो उसमें मैंने आपको भेज तो दिया था कि प्रमाण पत्र, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में क्या है ना, थोड़ा अपटप टाइप का लगाओ मुझे मामला ना आपका। तो उसको आप एक बार शाम को, अभी हम लाइव आएंगे 8:30 बजे के आसपास, तब चर्चा कर लेंगे, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उस पर भी उसको अभी रीडिंग करूंगा, समय का अभाव रहा साथियों, 9:30 बजे तक लाइव रहा, तो फिर उसके बाद अन्य काम भी मुझे भी निपटाने होते हैं ना, तो ज्यादा अभी समय का अभाव है साथियों। आपको पर्सनल मैसेज किया, ओके, मैं देख लूंगा एक बार फिर, ठीक है। वैसे मैंने लिखा तो था उसमें आपका 10th का शायद में क्या है नाम करके ना, आपने आपकी 2-3 हर जगह डॉक्यूमेंट वाला, आधार में अलग है, तो एक जगह आपको पहले ठीक करना पड़ेगा ना। आधार में अगर नाम अलग है तो आप हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार या मेरिट सर्टिफिकेट के अनुसार किसी रूप में आप जो है अपना नाम ठीक कराएंगे पहले ना,
तो फिर एक ही जैसा हो जाएगा सब जगह। तो उस पर हम शाम को चर्चा करेंगे। अभी की जो जानकारी है साथी, उसको मेरे ग्रामीण क्षेत्र के हर युवा तक, खेत खलिहान नदी नालों तक पहुंच जानी चाहिए जानकारी, क्योंकि कोई भी मेरे देश के युवा जिसका सपना देश की सेवा करना हो, जिसकी रग रगों में देश की भक्ति भरी हो, उसके तक ये मैसेज जरूर पहुंचा देना कि इतनी छूट, इस तरह की टर्म एंड कंडीशन अब अग्निवीर भर्ती में आ गए हैं। सबसे जुड़ा तो उम्र को लेकर हो गया है, बाकी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और जीडी और टेक्निकल की एक साथ फॉर्म भरने की बात है, तो सब महत्वपूर्ण चीजें थी। ग्रुप डी का फॉर्म भरना, आधार 10 में 1 है और 8वीं में अलग है। 8वीं में कोई दिक्कत नहीं है, 10 और आधार में 1 होना चाहिए, बस हो गया। 8वीं वाला को तो फिर एफिडेविट लगा देंगे, एक पिता का नाम सेम होना चाहिए, बाकी चीजें सब, क्योंकि दोबारा तो बनना बहुत तो वैसा है ना प्रोसेस, विद्यालय है नहीं। कम कलावती है, अच्छा कुमारी कलावती, कुमारी का तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती यार, वो तो एफिडेविट से भी ठीक हो जाता है। मेरिट सर्टिफिकेट लगा दोगे तो कुमारी स्वतः ही हट जाएगा ना, बहुत सी लोग लगाए रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। कुमारी का मतलब तो फिर अलग चीज हो जाएगा ना, वो तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे तो हट जाएगा, वो कोई ऐसी इशू नहीं है उसमें। तो साथियों, ज्यादा अभी समय नहीं लेता हूं, शाम को बड़ी पड़ता नई ऊर्जा नई जोश के साथ पुनः हम लोग एक दूसरे की समस्याओं के लिए उतरेंगे, और कोई महत्वपूर्ण ऐसी खबरें अभी प्राप्त होंगी तो उनको भी आपके बीच लेकर आएंगे, जो काम की खबरें होती हैं। तो पुनः अभी मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं, पुनः आप सभी की आज के मंगलमय सुखमय जीवन की कामना करता हूं। और आज वैसे तो कई दिन है, पर उन दिनों के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करता हूं हम फिलहाल, क्योंकि यह चैनल मेरा रोजगार से संबंधित है। वह सम्मान प्रेम का जो दिन है उसके लिए अलग से कुछ चीजें मैसेज के माध्यम से की जाती हैं, लेकिन इस तरह के जो भी पर्व होते हैं साथियों, जैसे वैलेंटाइन डे हम लोग कहते हैं, ये सब मैं मानता हूं कि दूसरे के प्रति प्रेम सम्मान का पर्व है। इसका उससे मतलब नहीं, कोई भी अपना दोस्त है, एक फर्ज है, एक कर्तव्य, इन सबको निभाने का एक फर्ज है। हमारा मूल कर्तव्य क्या है, उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का ये दिन होता है। और जिन लोगों को इस दिन अन्य कई चीजें हैं, मतलब उन पर कभी चर्चाएं करते रहेंगे फिर। तो फिलहाल अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूं, सभी को चरण नमस्तक होकर मैं प्रणाम बोलता हूं। हाई स्कूल में हमारी लगता ही है, कोई बात नहीं, आप मेरे सर्टिफिकेट से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाई स्कूल में जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शादी से पहले सभी का केएम लिखा हुआ आता है, आप मेरे सर्टिफिकेट लगाएंगे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं ऐसी। नाम और पिता का नाम अच्छा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बस ये है। तो साथियों हो जाएगा, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी यार, परेशान नहीं होना है किसी भी रूप में नहीं। समस्या वो उत्पन्न होती नहीं है जिसका समाधान ना हो, समस्या वही उत्पन्न हुई है इस धरती में जिसका समाधान भी हुआ है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप मिले रहिए और प्रेम स्नेह के साथ अपने जीवन का निर्वाह कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, एक अलग आपको खुशी की अनुभूति होगी अंदर से, है ना। और दूसरों का रास्ता रोकने वाले कब जीवन में आगे बढ़ पाए हैं, है ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले। तो हमेशा दूसरों को उस प्रकाश जीवन में, दूसरों के जीवन को प्रकाशमान बनाइए, ईश्वर आपके जीवन को खुद ही प्रकाशमान बनाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के मित्रों के साथ हैं। पुनः एक बार आपको नतमस्तक होकर मैं प्रणाम बोलता हूं, नमन करता हूं। आज की आपके पुनः एक बार शुभ दिन की मैं कामना करता हूं। नमस्कार।